क्या ये लोलल रोलर। मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा करते हुए देख के लोगों को थोड़ा सा वाह, सॉरी वाह तो कौन कहेगा हाँ ये बेचारी कैसे कर। मुझे ये चीज़ें सुनना पसंद नहीं है। मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तो यहाँ रावत जी अपनी पाव पाव भर की डेकोरेशन करते हुए हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हेलो। तो आज हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग वॉक से। मानो तो सोई है और हम आ गए सुबह सुबह मॉर्निंग। ये देखिए बहुत बढ़िया मौसम, ठंडा ठंडा। अभी लाइटें ऑन ही है, लाइट ऑन से है, अभी बंद नहीं। ऑन से क्या होता है, अभी लाइट ऑन ही है और बंद नहीं हुई है। देखिए लेकिन नीचे देख के चलना पड़ रहा है कि सांप बहुत घूम रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कल शाम को मेरे को सांप मिल गया था। ये बात वीडियो बना रहे हैं। हाँ। तो रात को तो बहुत डर लगता है शाम को घूमने का। ये बहुत लेट हो जाते हैं शाम को, सुबह ठंडा ठंडा सही लग रहा है। तो बीमार। तो बस अब हम वॉक करके जाते हैं घूमने के लिए। ये देखिए ये आगे निकल गए हैं। तो फिर उसके बाद सीधे मिलेंगे हम आपको घर में। तो बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, इतने दिनों से करी नहीं और मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई है। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। मैं भी YouTube पे खोल के देखूंगा इसको। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये कर रहे हैं रावत जी पेंट। देखिए तो हर साल इसमें, मतलब पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया था। हर साल जो है पेंट करना बॉडी धो में है। हैं मानो पर्दा जरा पूरा खोलना, खिड़की खोलना। बराबर कर दे पूरा। रावत जी कर रहे हैं पेंट और हर साल हमारी इस अलमारी में होता है। अपने घर को हर साल जो है पेंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा लगता है खुद को। पता है हमसे लोग कहते हैं फालतू का पैसा खर्च करते हैं सरकारी क्वार्टर में, ये है वो है। तो क्या होता है ना कि अगर सब लोग मेंटेन करें तो फिर सरकारी क्वार्टर भी कितने अच्छे हैं। नहीं तो जब लोगों को ना ऐसे टूटे फूटे ऐसे क्वार्टर मिलते हैं तो फिर कहेंगे ओहो गंदे क्वार्टर मिल गया। नखरे इतने दिखाते हैं उस समय और मेंटेन करने के नाम से ना इनकी जान चली जाती है। हम तो जहाँ भी जाते हैं हमेशा ऐसे ही। ब्रश से बहुत अच्छा लग रहा है पेंट करना। तो ये रोलर है, ये 2 मिनट में हो जा रहा है। किससे इस रोलर लोलर किससे? हाँ क्या ये, क्या ये लोलल रोलर लोलल। मेरा प्लाजो निकल रहा है, ये देखो। हटो खोलो लेना करो अंदर। तो रह गया है थोड़ा सा और इसमें यहाँ पे मैंने देखो स्टिकर हटाया तो निशान पड़ गए। इसमें रावत जी का बाल बना रहे हैं। तो बाकी तो मैंने कर दिए। मुझे बड़ी तो इनका आ गया कॉल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो आज है नेक्स्ट डे और मैं आज कर रही हूँ अपना किचन। मेरा पूरा किचन फैला हुआ है और यहाँ पे हो रहा है आज पेंट का काम। और मैं धोने लगी हूँ डब्बे। ये देखिए सिंक में, ये देखिए और ये देखिए। तो मैं डब्बे धोती जा रही हूँ और मानो एक एक करके बाहर सुखाती जा रही है। जिन डब्बों में ज़्यादा सामान है उनको तो मैं अंदर ही वैसे ही धो दूँगी और जिनमें जो खाली करना है वो खाली कर लूँगी ना। तो सिंक में मैं ऐसे ही बैठती हूँ, इतना ऊंचा रहता है क्योंकि मैं खड़ी तो हो नहीं सकती हूँ। तो मैं यहाँ स्टूल में बैठ जाती हूँ। ऐसे स्टूल में ही बैठ के मैं अपने बर्तन धोती हूँ। मुझे ये सब दिखाना पसंद नहीं है बट मुझे कुछ क्या करूँ यार, दिखाना पड़ता है। लोग फिर मुझे निकम्मा समझते हैं, उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं करती हूँ, सब मेरे हस्बैंड करते हैं। बट मैं करती हूँ। बट मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा करते हुए देख के लोगों को थोड़ा सा वाह, सॉरी वाह तो कौन कहेगा हाँ ये बेचारी कैसे कर। मुझे ये चीज़ें सुनना पसंद नहीं है। तो पहले मैं शेयर करती थी क्योंकि उस समय सिर्फ मेरे रिलेटिव थे मेरे यूट्यूब में। तो अब तो बहुत लोग जुड़ गए हैं मेरे से। प्लीज़ मुझे सिंपैथी मत दिखाइएगा कोई भी। तो चलिए करते हैं।
तो यहाँ राहुल कर रहा है पेंट और सारा सामान भी निकाला, बोला डब्बे तो धो ही रही हो तो धो ही लेना। तो यहाँ मेरे से आर्गुमेंट भी हो गई थी, हंस भी रहा है। तो डब्बे पहले से ही गंदे थे, ऊपर से इसने और गंदे कर दिए। तो मैं यहाँ फटाफट डब्बे रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। ब्रश से काफ़ी हद तक मेरे साफ़ हो चुके हैं, बस 2-4 डब्बे और बचे हैं। मानू फटाफट बाहर धूप में रखती जा रही है। तो मेरे डब्बे यहाँ पे लगभग क्लीन हो चुके हैं। तो ये है मेरा लास्ट डब्बा। तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, पता नहीं क्या लग रहा है मेरे फेस में, तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी। ये है मेरा लास्ट डब्बा, ये देखिए। और फिर मेरी किचन हो गई है खाली, ये देखिए लगभग। और ये बर्तन धुले हुए हैं मेरे सब। तो ये देखिए रावत जी कर रहे हैं ऊपर, मैं तो ऊपर पहुंच नहीं सकती, तो ऊपर का एरिया रावत जी कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ स्लिप में बैठने की जगह भी नहीं है, तो ये यहाँ पे कर रहे हैं धुलाई। ये देखिए बाकी डब्बे वब्बे मैंने धो दिए हैं। और ये देखिए सामान ये है। तो लास्ट काम मेरा ये जीना का और बाहर का बचा है। पीछे तो मैंने मना किया था, लेकिन ये फिर भी इतनी धूप में पीछे कर रहा है। बोला नहीं पीछे मैं गार्डन में बैठता हूँ तो मेरा पीछे का एरिया ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। तो ये पीछे चमकाने में लगा पड़ा। देखो धूप से हाल बेकार हो रहे हैं इसके। और ये इतनी रफ दीवार है, सरकारी क्वार्टर की जैसी होती है, उसे ब्रुश चलना इतना मुश्किल हो रहा है, फिर भी ये लगे पड़ा है। ये देखो पसीना हो गया बच्चा है बच्चा। तो यहाँ पे मैं पन्नी पोंछ पाछ के स्लिप में गीली हो रही थी धोने के बाद, तो थोड़ा कपड़ा लगा के मैं उसको सुखाने की कोशिश करती। और यहाँ रावत जी मुझे बार बर्तन दे रहे हाथ में ताकि मैं ऊपर रखूँ, कि मुझे झुकने के लिए दिक्कत है, स्टूल से गिर ना जाऊँ। बल्कि मैं गिर भी गई थी, मेरा सर भी फूट गया था, ब्लड भी आ गया था। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। तो काफ़ी चोट लगी थी मेरी 3 जगह सर पर। कुकर का ढक्कन मेरे सिर पर आ गिरा था। तो राहुल मेरा ब्लड पोंछ भी रहा था, तो मैंने सोची मजाक कर रहा, बोला ब्लड आ रहा। मैंने को यकीन नहीं हुआ। जब ये ड्यूटी से आए तो तब देखा तो मेरा सर सच में फटा हुआ था। तो मैं ये देखिए अब ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। 3-4 दिन तक मैं कंघा भी ढंग से नहीं लगा पाई इसमें। तो फटाफट मैं लगा रही, समझ में आ रहा है कौन सा कहाँ लगाओ। जब सफाई करने के बाद ना बड़े टेक्निकल तरीके से हम लोग लगाते हैं, शाबाश ना। भला ही उसके बाद उबड़ खाबड़ करते सब आगे पीछे, लेकिन सफाई करने के बाद 1-2 दिन नक्शेबाजी चलेगी। यहाँ पे मैं पन्नी नाप रही हूँ, ये पॉलिथीन बिछाने के लिए। कसम से इतनी गंदी पन्नी उठा के लाई ना, मैं क्या बताऊँ, छी बेकार लग रही है। और राहुल ये दोनों हेल्प में लग गए। चोट नहीं लगी थी तो अकेले लगना पड़ रहा था। देखो चोट लगने के बाद क्या फ़ायदा। तो रोज़ 2 कुकर, मतलब कुकर के ढक्कन ना रोज़ अपने सिर पे मारो, देखो सब काम में लग जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये ऊपर की स्लिप फिर राहुल ने करी, मैं तो पहुंच नहीं पाती। राहुल जी मार्केट चले गए थे, फिर थोड़ी देर में वो भी आ गए थे। तो ये दोनों आ गए, देखो दोनों कैसे लगा रहे। तो मेरी किचन इन्होंने रेडी कर दी है। अभी भी मेरे आधे से ज़्यादा बर्तन लगे नहीं हैं। मतलब अब ये मेरी स्लिप है ना, मैं तो खड़े होकर खाना बना नहीं सकती दोस्तों, मैं तो नीचे बनाती हूँ। देखो तो ये मेरी थोड़े बहुत रह गए, मैं हो गई थक के चूर। सिर में मेरे हो रहा दर्द, पूरी किचन धुल गई है, वो भी हो गया है। पूरे घर की सफाई बहुत जल्दी हो जाती है, पता किचन की नहीं होती। अंदर भी पता है रफ ही पड़ा हुआ है, पेंट हो गया, हमने फर्श वर्श साफ कर के वो किया, डेकोरेशन भी हो, पता नहीं कब होगा। आज वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही सब निपटा दें, कि पड़ जाए तो अच्छा है। और मानू के पापा आ गए हैं और वो लेकर आए हैं सब्जी, ही दिखाती हूँ आपको। जे लोग लगा रहे, लड़ी लग गया हाँ, ऐसे आन दो, ऐसा सीधा लगा रहे हो, मुझे कैसे दिखेगा। पहले तो तुम इस टेढ़ा मेढ़ा लगा रहे थे, लगा दो ना। हाँ, सीधा। तो राहुल ने लगा दी गार्डन में, बट गार्डन की अभी पता चलेगी रात को। और ये सांप लगा रहे हैं ऊपर, और फ्रंट के लिए हम लाएंगे मार्केट जाके। ये देखिए ये सब्जी लेकर आए हैं। कोई 50 का पौन इसमें डालो मानो पापा, ये आर ओ का है, ये आर ओ का। तो देखिए मेरा ट्राइपॉड है यहाँ पे। तो यहाँ रावत जी अपनी पाव भर की डेकोरेशन करते हुए
जब भी फ्री टाइम मिलता है ड्यूटी से, उसके बाद ये अपनी पाव भर की डेकोरेशन कर लेते हैं केक ठोक ठाक के। तो दोस्तों अब आपको पकना नहीं पड़ेगा, साफ सफाई का लास्ट व्लॉग भी मेरा एंड हुआ और हो गई मेरी कंप्लीट पेंट घर में। अब सिर्फ डेकोरेशन का काम है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।